बोर हो रही थी, अब मेरा मन कर रहा था ना जलेबी खाने का। मैंने पास्ता बनाया था रात को, तो उन्होंने ना मिर्च वाला पास्ता खा के ऐसे रोने लगी। ओके थैंक यू। अब नींद आ रही बहुत तेज, 2:30 तो पूरे बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है, वही लंच वंच मुझे सब कुछ बनाना होता है, बच्चे भी उठ जाते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल रिंकियाज लाइफ। तो आज मैं इतनी जल्दी में इसलिए दिख रही हूँ दोस्तों आपको, क्योंकि रात को ही ना इनके एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, तो उसको ना हमारे घर के साइड आना था अपनी फैमिली के साथ। तो उसने बोला कि भाई मैं ना आऊँगा, इनको बोला। तो मेरा ना रात से बड़ा मतलब ये हो रहा था कि भाई मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाऊँ। और वहाँ पे ना ये सब सो रहे हैं, तीनों के तीनों, पोटू के पापा और ध्वनि, तीनों सो रहे हैं। मैं चुपचाप यहाँ पे जल्दी से आई और मैंने कहा जितना मैं घर साफ़ कर सकती हूँ उतना क्लीन कर देती हूँ, फटाक से नहा लूँगी। उसके बाद मैंने ना खाना पीना भी बनाना है, मुझे बहुत ही ज़्यादा काम था। तो मैं बस यही डर रही थी कि कोई उठ के ना आ जाए, एक भी उठ के आ गया ना दोनों में से, तीनों में से, तो मेरा काम ना सारा छूट जाएगा और फिर मैं ना कोई काम नहीं कर पाऊँगी। फिर जल्दी जल्दी मैंने ऐसे ना सोफ़े के कवर लगाए। वैसे मैं इस पर चादर लगाती हूँ रोज़, इसीलिए लगाती हूँ, आप लोगों को लगेगा घर फैला रहता है। सफाई तो मैं पूरी मेंटेन करके रखती हूँ अपने घर में, क्योंकि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं सफाई ना कर पाऊँ। मेरा घर छोटा ही है, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन सही है हमारे लिए, पूरा है, बहुत अच्छा हो जाता है हमारे लिए। तो मैंने सोफ़े के कवर वगैरह लगाए और ये जितने भी आपको थैले दिख रहे हैं ना पैनल वगैरह में, मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी, डस्टिंग वगैरह सारा कुछ कर दिया। तो ये थैले भी इसीलिए लगाए हुए हैं कि भाई बच्चे आ जाते हैं, हर चीज़ ना इसके नीचे चले जाते हैं, टकरे मारते हैं, उनकी चोट वोट लग जाती है, सर सूज जाता है, इतना ज़्यादा चोट लग जाती है कि सर ही सूज जाता है। इसलिए बच्चों के चलते मैं ना हर चीज़ ना फंसा के रखती हूँ थैले वेले की, भाई ज़्यादा आगे तक ना हाथ वगैरह ना जाए बच्चों का। और यहाँ पे बच्चों का टॉवल भी मैंने समेट के रख दिया था। और ना ये वाला गद्दा भी मैंने इसीलिए रख रखा है कि बच्चे ज़मीन पे गिरे ना। इन्हीं की सेफ्टी के लिए मैं सारा कुछ इतना तामझाम करके रखती हूँ। अदरवाइज़ घर मेरा बहुत नीट एंड क्लीन रहता है। जो भी मेरे घर पे आता है वो यही कहता है आप घर को इतना साफ़ कैसे रखते हो, क्योंकि मैं रखती हूँ भाई, मुझे अच्छा लगता है घर को साफ़ रखना। चाहे मैं खुद को अपने आप को डेंटिंग पेंटिंग करूँ ना करूँ, बट मैं अपने घर को एकदम मेंटेन रखती हूँ। फिर मैंने इधर ये सेटियाँ भी निकाल ली थी, क्योंकि आजकल बच्चे ना मंदिर के पास बहुत राउंड लगा रहे हैं, डर लगता है भाई मूर्ति वगैरह को ना छेड़ें। बहुत मेरी मूर्ति बड़ी मुश्किल से इधर मैंने रख पाई हूँ। बहुत टाइम से सोची थी कान्हा जी लाने के लिए, बाकी बिहारी जी और मेरी माँ झंडे वाली को। फाइनली जब आई है तो फिर मैं इनको सोचती हूँ बस एक स्पेशल तरीके से रखूँ। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, पसीने में झाँप जो हो गई थी, झाँप जो मीन्स कि मैं थक गई थी और पसीने में एकदम गीली हो गई थी। फ़ैन ऑफ किया, फ़ैन ऑन किया, फिर मैंने अपने पैर वैर झाड़े। मैंने कहा इधर से ना अभी पोछा वोछा सब लगा दूँगी। और सुबह का टाइम ही 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा है, इस टाइम 6:30 हो गए थे, 6 बजे मैं उठ गई थी। तो ये मेरा सोफ़े का देखो मैंने कितने अच्छे से क्लीन कर दिया। मंदिर में भी डस्टिंग करनी थी बट मैं नहाई नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं किया। फिर ये मैं शाम का दिखा रही हूँ, क्योंकि उन लोगों के सामने जो आए थे जिनके लिए मैंने खाना पीना बनाया था, मैं उन लोगों के सामने व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि देखो किसी किसी को नहीं अपने आप को दिखाना होता है कि भाई सबके सामने हम नहीं आएंगे। तो इस वजह से मैंने नहीं किया। वो फ़र्स्ट टाइम आए थे तो अच्छा भी नहीं लगता ना, ऐसे कोई फ़र्स्ट टाइम आए तो उनके सामने कैमरा लेके चले जाओ। तो ठीक है, धीरे धीरे लोग खुलेंगे तो आना पसंद करते हैं। फिर यहाँ पे देखो नोना कितना डांस कर रही थी, क्योंकि इसके पापा आरती कर रहे थे ना, तो ये आरती में ऐसी डांस करती है और मेरे को ना चिढ़ा रही थी कि देखो मैं ना पापा की कंघी कर रही हूँ और ना मैं पापा के साथ खेल रही हूँ। फिर इधर ना या इनको ना दोनों को ना बच्चों को ना वो दे रहे थे, आरती दे रहे थे। इन्होंने अभी कान्हा जी की आरती की थी। गाइस मैं बोर हो रही थी, अब मेरा मन कर रहा था ना जलेबी खाने का। तो मेरा जलेबी ना 2 दिन से खाने का मन कर रहा था, बट कल ये लाना भूल गए। अब ये आए तो मैंने इन्हें अभी भी लेने के लिए भेजा। मैंने कहा जलेबी ले आओ, जलेबी खाने का ना बड़ा मन हो रहा है। और इधर ना बच्चे ना दोनों डांस कर रहे हैं, मैंने ना गाने चला रखे हैं। तो दोनों बच्चे, शाम का टाइम है वैसे तो, हाँ 7:30 का टाइम हो रहा होगा। दोनों बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं और दोनों बच्चे डांस कर रहे हैं, मैं दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पे देखो फोटो, ये थैले वेले मैं इसीलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरा बेटा और बेटी दोनों ही इतने शैतान हो गए हैं, इसके अंदर घुस जाते हैं, फिर अपने टकरे मारते हैं। फिर ना मैंने ये पैनल की लाइट वगैरह जलाई थी, बच्चों को ना अच्छी लगती है, शाम के टाइम डेली जलाई थी मैं। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे ना गाने लगा दिए हरियाणवी सपना चौधरी के। मेरी बेटी ना, मैं सुनती हूँ तो मेरी बेटी भी डांस करना पसंद करती है। यहाँ पे दोनों बहन भाई लगे हुए थे, क्योंकि वो तो नीचे गए हुए थे जलेबी लेने के लिए। अब इनको मुझे टालना था कि पापा ना
अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं चिज्जी लेके। फिर देखो मंदिर भी ना क्लीन कर दिया था और जोत शांत हो गई थी, वैसे ही इन बच्चों ने जोत भी ले ली थी वहाँ से। तो जोत मैं ना किचन में रख के आ गई थी डर के मारे। ये देसी घी की जलेबियाँ हैं, वैसे मैं मीठा इतना पसंद नहीं करती हूँ बट मैंने खाई। मैंने पास्ता बनाया था रात को, तो उन्होंने ना मिर्च वाला पास्ता खा के ऐसे रोने लगी। इधर ये सामने ना जियो का आउटलेट है, यहाँ हम चले गए थे क्योंकि इनको एक सिम पोर्ट करानी थी। तो वहाँ पे मेरे नाम से सिम लेनी थी, इसलिए मैं बहुत थक गई थी। सुबह मैंने साड़ी वाड़ी पहनी थी, थोड़ा अपना डेंटिंग पेंटिंग भी किया था, तो मैं थक गई थी। मैं जैसे थी घर पे, नीचे ही आना था बिल्कुल घर के, तो मैंने कहा क्या यार दोबारा कपड़े प्रेस करूँ, पहनूँ, इतना सब नहीं हो पाता और ना मुझसे इतना दिखावा होता है। जैसे मैं रहती हूँ, जो जैसे मैं रहती हूँ ना घर पे, मैं वो रियली दिखाती हूँ। मैं फेक दिखाना कुछ भी पसंद नहीं करती। तो यहाँ पे हम आ गए थे, तो यहाँ पे पोटू को मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा करी। मैंने बेटा खड़ा हो जा। तो ये तो अपने पापा के पास चेप हो जाती है, बाहर जाके ना ज़्यादा इतराती है कुछ, जैसे मेरे को जानती ना हो, और ना बिल्कुल अपने पापा की सगी बन जाती है। जैसे पूरे दिन मैं तो हूँ ही नहीं, कोई मेड हूँ मैं तो, मेरे पास तो रहती ही नहीं। इस तरीके से मेरा बेटा अच्छा है, वो मैनेज कर लेता है, पापा के पास भी मम्मा के पास भी। फिर इधर ना मैं देख रही थी, मैंने कहा यार ये 1.5 लाख का जो फ़ोन लॉन्च हुआ है कौन सा हुआ है पता नहीं, ये आईफोन 16 पता नहीं 17 हुआ है, तो मेरे पास जो है वो 14 है। तो मैंने कहा यार ये फ़ोन दिला दो, तो कहने लगे 1.5 लाख का ले ले। बड़े प्यार से इन्होंने बोला, तो मैं एक बार को तो खुश हो गई। फिर मैंने यार ये मजाक कर रहे हैं, दिलाएंगे विलाएंगे है नहीं, ऐसी बस ना ये मज़े ले रहे हैं। फिर मैंने रख दिया। मैंने खैर मुझे अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, अभी मैं कोई इतनी बड़ी व्लॉगर नहीं बनी हूँ। जब मेरा मन करेगा मैं ले लूँगी, 1.5 लाख का भी ले लूँगी। ठीक है, दिलाना पड़ेगा तुम्हें, चाहे कैसे भी दिलाओ। खैर मेरी ऐसी कोई डिमांड नहीं रहती, मैं मजाक कर रही हूँ। जो भी दिलाते अपने मन से दिलाते, नहीं तो नहीं भी दिलाते। और इधर देखो ये नोना को यहाँ पे आके मेरे को किसी कर रही थी, और ये दोनों बहन भाई ना ऐसे ना चौड़े हो जाते बाहर जाके चौड़े मीन्स कि ना ये बाहर जाके ना खेलते हैं, खुश हो जाते हैं, जोरों से वॉक करते हैं। ओह आहा, देखो इसको फोटो को कितना मटक मटक के चल रहा है एकदम पिंगिन की तरह। और इधर ना दीदी भी ऐसी चल रही थी। दीदी इसको हम प्यार से बोलते हैं क्योंकि ये बड़ों जैसी हरकतें करती है ना। गाइज मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो क्या कहते हैं, आज ना हम बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि वो लोग आ गए थे, तो खाना पीना बनाने में ना बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। फिर बाहर गए सिम के, वहाँ पे हमें लग गया पूरा आधा 1 घंटा। तो घर आए, खाना पीना जो भी था वो खा खू के, तो मैं तो ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही हूँ और रात के बज रहे हैं पूरे 2, और 2 बज रहे हैं। सुबह मुझे जल्दी उठना है, नींद भी बहुत तेज़ आ रही है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। बाकी सबको तो सारे लोग सपोर्ट करते हैं, बट हम जैसे को जो नए नए व्लॉगिंग करते हैं ना, उनको कोई नहीं करता है। जितने जानने वाले हैं ना, कुछ कुछ है जो जानने वाले भी करते हैं सपोर्ट, लेकिन कुछ ऐसे भी नोन है जो सिर्फ देखते हैं, उनको रोज की अपडेट चाहिए होती है, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता और शेयर भी नहीं करता। तो मैं उनसे भी यही कहूंगी, अगर आपको मेरी व्लॉग देखना इतना अच्छा लगता तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच ही जाएगा, जो कि आपको मैं डेली बोलती हूँ और आपको पता भी है। ओके थैंक यू। अब नींद आ रही है बहुत तेज, 2:30 तो पूरे बज चुके हैं, और सुबह जल्दी उठना होता है, वही लंच वंच मुझे सब कुछ बनाना होता है, बच्चे भी उठ जाते हैं। अब मैं यहीं पे लेती हूँ आप लोगों से अलविदा। ओके गुड नाइट, बाय बाय।